वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपने यकीनन ये मुहावरा सुना होगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी अगर आप हिम्मत करें और आप करेज के साथ आगे बढ़ें तो कोई शक नहीं है कि आपके लिए रास्ते बनते हैं। और ये एक मिसाल बनती है हमारी व्हील चेयर क्रिकेट टीम के लिए। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की व्हील चेयर क्रिकेट टीम एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस है, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेलेंस, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने T20 व्हील चेयर क्रिकेट एशिया कप का टाइटल भी जीता है। एंड दिस ट्रूली शोज़ कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इनके पास। सिंस दे हैव द राइट मेंटर्स, पीपल विद द राइट काइंड ऑफ पैशन, दिस हैज़ बिन मेड पॉसिबल। और अब एक नया संगे मील, एक नया माइलस्टोन, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑल सेट टू होस्ट द 2026 व्हील चेयर क्रिकेट एशिया कप। इसकी क्या तैयारियाँ हैं, यहाँ पे जो मुंतज़मीन हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ इट। क्या इसमें उनको जो सपोर्ट मिल रही है उसके बारे में, तैयारियां कैसे की जा रही हैं और कहां कहां से टीम्स के आने का इंशाल्लाह ताला उसके लिए तैयारियां भरपूर कर रहे हैं। आइए ये सब जानते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं रुखसाना राजपूत, जो कि फाउंडर हैं और चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल की। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना जी वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद ज़ीशान, जो कि कैप्टन रह चुके हैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा एट द एशियन चैम्पियन पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम। बहुत शुक्रिया आपका भी ज़ीशान साहब, आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले रुखसाना जी, बहुत मुबारक हो कि वी हैव द टाइटल और इस दफ़ा हम होस्ट कंट्री भी होंगे। ये कितना बड़ा चैलेंज है और उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारियां बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही हैं और पाकिस्तान में एशिया कप को लाना ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वजह यह है कि पाकिस्तान में टीम्स आना, और जो सबसे बड़ी टीमें हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान, ज़ाहिर सी बात है वो टीमें आ नहीं सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो 5 टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही हैं एशिया कप के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एशिया कप होगा कराची में ही, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको बाकायदा सपोर्ट कर रही है। ज़बरदस्त। मुझे ये भी बताइए रुखसाना जी कि अभी तक कौन कौन सी टीम्स ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, कहाँ कहाँ से टीम्स हम मुतवक्के हैं कि वो पाकिस्तान पहुँचेंगी? बिल्कुल, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका ने भी कंफर्मेशन दे दी है, बांग्लादेश ने भी, नेपाल ने भी, और उसके बाद पाकिस्तान है, और उसके बाद ईरान की टीम। जो भी जो हालात सिनेरियो चल रहा है, कंफर्मेशन तो है, लेकिन देखिए आगे होता क्या है। एंड व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? इज अफगानिस्तान गोइंग टू पार्टिसिपेट? अफ़गानिस्तान, अभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सीरीज़ लास्ट ईयर हुई थी, लेकिन यह है कि जो हालात हैं देखें क्या रहता है इंशाल्लाह ताला। ज़ीशान साहब थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज़ यकीनन हम स्पेशल ओलंपिक्स को भी देखते हैं और हम देखते हैं कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन वो कितना ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं अपनी तमाम शोबा-ए-जात में कामयाबियाँ हासिल करके। तो व्हील चेयर क्रिकेट पाकिस्तान में इसकी तारीख क्या? आप 2 दफ़ा कैप्टन रह चुके हैं, कितना कम्पिटिटिव है और आपके लिए टीम सिलेक्शन कितनी मुश्किल होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो में इनवाइट किया, और बहुत ही हम तो इस वक्त एक काउंटडाउन की पोजीशन पे हैं जी। और एशिया कप का इनेकाद होने जा रहे हैं। बहुत तारीख़ी लम्हा होगा कि हम तीसरी मरतबा जो है अपने एजाज़ का दिफा अपने ही मुल्क में करेंगे, अपने ही लोगों के साथ। इससे पहले जहाँ भी गए हम बाहर खेले और वी आर अनबीटन, और अभी तक हमको इंटरनेशनल सीरीज़ हारे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। बिल्कुल देखें, ये जो व्हील चेयर क्रिकेट है ये सिर्फ एक खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत बड़ी कॉज है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स को हमने एक टूल ऑफ सोशलाइजेशन बनाया कि इसके ज़रिए जो है, आपको पता है, जो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, और ख़ास तौर पे जब आपके साथ किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी हो आपकी बॉडी में, और उसमें इस तरह की एक्टिविटी, और हमारी इस व्हील चेयर क्रिकेट की वजह से सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने मेडिकल मॉडल्स को सोशल मॉडल बनाया। जो जिनको लोग पेशेंट्स कहते थे या व्हील चेयर पर बैठने के ऊपर ये समझा नहीं जाता था कि ये आगे जाके कुछ कर सकेंगे या कहीं या किसी भी कैपेसिटी में, आज जितने भी लोग मिलते हैं इस व्हील चेयर क्रिकेट की वजह से गेम अवेयरनेस बहुत हो गई है, और अब लोगों का एक परसेप्शन चेंज हो गया। जो कहते थे पर्सन विद डिसेबिलिटी या ये माजूर है या डिसेबल है, अब ये कहते हैं दे आर द व्हील चेयर क्रिकेटर्स, दे आर आवर नेशनल हीरोज़। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक आम शख्स जो शायद बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है व्हील चेयर क्रिकेट से,
उसकी समझ के लिए बताइए कि पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन व्हील चेयर क्रिकेट खेली क्या जाती है, इसके उसूल क्या हैं? क्योंकि हमने अपने पवेलियन के अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने लोगों को ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में एसोसिएट किया कि उसमें किस तरह साउंड का इस्तेमाल होता है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि व्हील चेयर क्रिकेट की क्या उसूल है और ये कैसे खेली जाती है? व्हील चेयर क्रिकेट इज़ जस्ट लाइक प्लेइंग जैसे एक रेगुलर क्रिकेट। इसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन और सबसे बड़ी जो कामयाबी हमें मिली वो ये कि हमने इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं रखी। सही। वही गेम मोमेंटम है, वही T20 फॉर्मेट है, बल्कि अब तो हम रेड बॉल क्रिकेट की तरफ चले गए, टेस्ट क्रिकेट और ODI के ऊपर आ गए। तो आप ये देखें कि हमारे प्लेयर्स का आज वो स्टेमिना है कि वो पूरा दिन ग्राउंड में रह के उसी तरह व्हील चेयर के ऊपर बाकायदा रन्स लेते हैं, उसी तरह खेल रहे हैं। वही ग्राउंड है, वही डायमेंशंस हैं, वही सारी जो हमारे सर्किल हैं। हमारी इस व्हील चेयर क्रिकेट में सिर्फ एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जो एक 22 यार्ड्स की जो हमारी बाउंड्री पिच होती है, ये हमारी 18 यार्ड्स की है। इसके अलावा कोई भी जो है ना, जो ICC के रूल्स हैं, जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। और इसी वजह से लोग जो है इनकरेज करते हैं कि यार ये जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि व्हीलचेयर के ऊपर या इस तरह बैठ के ऐसी क्रिकेट हो रही है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, जो रन अप लेना होता है, जैसे बॉलर ने रन अप लेना होता है, फिर इसके अलावा जो फील्डर्स हैं उन्होंने डाइव करके भागकर, जिस तरह आम क्रिकेट में हम देखते हैं कि बॉल पकड़नी होती है, व्हील चेयर इफ़ इट इज़ अ मैनुअल व्हील चेयर, तो ये सब कैसे हो पाता है? ये हमारी एक्टिव स्पोर्ट्स व्हील चेयर्स होती हैं, जो एक नॉर्मल व्हील चेयर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ग्राउंड रेजिस्टेंस जो होती है, ग्रास के ऊपर इसको चलाना, इसमें आपकी अपर बॉडी का बहुत बड़ा किरदार होता है। आपके शोल्डर्स, आपकी बॉडी बैलेंस, आपकी कमर में इतनी ताकत हो, क्योंकि जो लोअर लिम्स हैं वो तो आपके इतना ज़्यादा जो है वो आपका साथ नहीं देते। तो आपकी जो अपर बॉडी का एक्टिव होना, और इसमें सबसे बड़ा कोचिंग से ज़्यादा, ट्रेनिंग से ज़्यादा ना, हमें फ़िज़िकल फ़िटनेस की इस गेम में ज़रूरत है। जितने आप फिज़िकली फ़िट होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे, और जिस तरह हमारी पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम ने जो कामयाबी के झंडे गाड़े और जिस तरीके से, और सबसे बड़ी ये इंस्पिरेशन उन हज़ारों लोगों के लिए जो घरों में उनके लिए, अगर आज अल्लाह ना करे हम इस गेम को डेवलप तो कर दिया, इसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया, लेकिन हमारा कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता, पास्ट रिकॉर्ड या प्रेजेंट के जी हमारी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी, तो लोग कहते हैं कि यार ये क्या फ़ायदा, ये ग्राउंड में जाते हैं, हारते हैं, ये करते तो कुछ है नहीं। लेकिन एक मोटिवेशन, एक ऐसा माइंडसेट लोगों का बन गया है। आपके कहते हैं नहीं यार, तुम भी बेटा, तुम भी देखो इस तरह क्रिकेट कैसे, ये देखो पाकिस्तान का नाम सवाल पे आना चाह रही थी। रुखसाना जी, मुझे बताएं कि जो बच्चे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि क्रिकेट तो एक ऐसा जुनून है पाकिस्तान के लिए कि इट्स इन आवर वेन्स, इट्स इन आवर ब्लड, तो वो बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं एंड दे आर व्हील चेयर बाउंड एंड दे वांट टू बिकम व्हील चेयर क्रिकेटर्स लेटर इन लाइफ, उनके लिए कोई एकेडमी है, उनके लिए कोई ट्रायल्स हैं? जो शख्स भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है और वो एक पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन है और वो व्हील चेयर क्रिकेटर बनना चाहता है, तो वो किस तरह रब्ता करे और किस तरह इस फील्ड में आए? जी बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया टीम है बाकायदा, और जो प्लेयर्स, जो बच्चे आना चाहते हैं वो हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू, और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारे पूरी बाकायदा उनसे कांटेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर इनके ट्रायल लिए जाते हैं कि आया वो सिर्फ डिसेबल नहीं है, क्योंकि हमें क्रिकेटर्स चाहिए, फिर हमें उनको क्रिकेटर्स बनाना पड़ता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए। हाँ। और पहले आप जिस तरह हमेशा कहते हैं ना कि किसी भी गेम की, मैच की तैयारी अगर आप करते हैं, पहले आप जहन में जीतते हैं, पहले आप अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि आई एम अ विनर एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। ज़ीशान साहब, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, ख़वातीन की व्हील चेयर क्रिकेट टीम कब बनने वाली है? ख़वातीन की व्हील चेयर क्रिकेट, क्योंकि बीइंग द फाउंडर, हम खुद एक अंडर द लीडरशिप ऑफ एक खातून ही उसको लीड कर रही हैं, तो रिसेंटली हमने जो है वो पाकिस्तान में वुमेन व्हीलचेयर क्रिकेट को भी इंट्रोड्यूस किया है, और 14 अगस्त का वो दिन हमने रखा है कि उस दिन हम ऑफिशियली इसको अनाउंस करेंगे कि वुमेन व्हीलचेयर क्रिकेट, क्योंकि अब जो अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल हुई हैं, बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां, बच्चियां चाहती हैं कि वो भी निकलें, लेकिन कुछ सोशल बैरियर्स आपको पता है लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ होते हैं, उन सबको सामने रख के,
क्योंकि उनकी नहीं, इंशाल्लाह मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट एक शहर आप से बिल्कुल दूसरे सही कह शहर रहे हैं, जाना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप वो एक दफ़ा ग्लास सीलिंग शाटर करते हैं, आप हो सकता है कि आप पहले हों कि ये काम कर रहे हैं, बट यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द लास्ट। आपकी वजह से कई लोगों की उम्मीद जागती है, उनको ये समझ आता है कि व्हाट दे कंसिडर टू बी इम्पॉसिबल इज़ एक्चुअली पॉसिबल। सो कुडोज टू यू फॉर दैट। रुखसाना जी, यू लीडिंग एज अ वुमन लीडर दिस एंटायर इनिशिएटिव, आपको भी बहुत मुबारकबाद हो, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर होस्टिंग द अपकमिंग एशिया T20 व्हील चेयर क्रिकेट। और जीशान साहब, इस दफ़ा यहाँ हम पे वादा मैं ले एक रहे हैं बात कि हम तीसरी दफ़ा भी जी, जी, डिफेंड बिल्कुल। करना है अपना टाइटल। इंशाल्लाह एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा जी। कि आपकी सोच, क्योंकि जो डिसेबिलिटी है या कोई भी आपकी वीकनेस है, वो जिस्म में नहीं आपके दिमाग में होती है। अगर आपने उसको जहन से निकाल दिया कि जी आई कैन डू एवरीथिंग और मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी कैपेसिटी में, उसके लिए आपके अंदर ना, अगर आपके अंदर ज़िद है जी कुछ करने की, तो आपने इस ज़िद, ये आपको कामयाबी की तरफ लेके बिल्कुल, और जाएगी। ये वो वाली ज़िद है जो पॉजिटिव वाली ज़िद होती है, वरना अक्सर माँ बाप कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। ऐसी कोई ज़िद अपना लें जिससे दुनिया बदल जाए, दुनिया का नज़रिया बदल जाए। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना Thank जी, you. ज़ीशान साहब, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू।